सच्ची दयालु। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक दयालु और समझदार वृद्ध महिला राधा रहती थी। गांव के लोग उसे माँ के रूप में मानते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करती और अपने गांव की भलाई के लिए काम करती। राधा का एक छोटा सा घर था, जिसमें उसने अपने जीवन की अधिकांश संपत्ति जमा की थी। एक बड़ा बगीचा जिसमें हर प्रकार के पौधे और फल फूल उगाए जाते थे। वह रोज़ सुबह बगीचे में काम करती और अपने घर के दरवाजे पर ताज़े फलों और सब्जियों का वितरण करती थी। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री पहुंचा। वह व्यक्ति थका हुआ और भूखा था। जब उसने राधा के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो राधा ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। उसने यात्री को खाना खिलाया, उसके कपड़े धोए और उसे विश्राम करने के लिए एक आरामदायक बिस्तर दिया। यात्री ने राधा के द्वारा की गई दयालुता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने राधा से पूछा, आप इतनी दयालु क्यों हो? आपने मुझे जानने के बावजूद इतना अच्छा व्यवहार किया। राधा मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि दया और सहायता देना मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं खुद की परेशानियों से गुजर रही होती हूँ, तब भी मैं दूसरों की मदद करने का प्रयास करती हूँ। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद को भी बेहतर महसूस करते हैं। यात्री ने राधा की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी दयालुता केवल एक अच्छा काम नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी था। वह रात भर राधा के घर में रुका और सुबह के समय जब वह उठकर जाने लगा तो उसने राधा से कहा, मैं आपके द्वारा सिखाए गए इस महत्वपूर्ण पाठ को कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद कि आपने मुझे यह समझाया कि सच्ची दयालुता का मतलब क्या होता है। जब यात्री गांव से चला गया तो राधा ने देखा कि गांव के लोग उसकी दयालुता और सहायता से प्रेरित हो गए हैं। उन्होंने भी एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया और गांव में प्यार और सहयोग का माहौल बन गया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास नदी में बाढ़ आ गई और कई घर तबाह हो गए। गांव के लोग परेशान और निराश थे, लेकिन उन्होंने राधा की दयालुता और उसकी बातें याद की। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया और मिलकर बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए काम किया। गांव वालों ने एक साथ मिलकर राहत सामग्री इकट्ठा की, टूटे घरों की मरम्मत की और बाढ़ से प्रभावित लोगों को आश्रय दिया। राधा ने इस कठिन समय में अपने गांव वासियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें याद दिलाया कि एकता और सहयोग से माध्यम से बड़ी समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। सच्ची दयालुता का मतलब केवल मदद करना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी है कि दूसरों की सहायता और समर्थन करके हम समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। जब हम दया और सहयोग का उदाहरण पेश करते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है और समाज में प्यार और सहयोग का वातावरण पैदा करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।